हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। सो आज की इस वीडियो में हमने ये चेक करना है कि यूएन जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है कि नहीं होता। यूएन क्या ग्रुप होता है? यूएन उन नंबर्स का, सबसे पहले हम यूएन देखेंगे। यूएन क्या होता है? यूएन उन नंबर्स का सेट होता है जो एन से छोटे होते हैं। यूएन में ऐसे एक्स आते हैं जो क्या होते हैं, लाइज बिटवीन 1 एंड n, जो n से छोटे होते हैं और n के को प्राइम होते हैं, सच दैट x और n जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो un ऐसे नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, ये हम एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि un क्या होता है। तो un ऐसे नंबर्स का सेट होता है जो n से छोटे होते हैं। अगर हम u10 की बात करें तो 10 से छोटे ऐसे नंबर्स जो 10 के को प्राइम हो वो यूएन में आते हैं। ठीक है, मतलब रिलेटिवली को प्राइम टू रिलेटिवली प्राइम टू एन वो आते हैं यूएन में। और जो यूएन होता है, ये तो यूएन सेट हुआ। यूएन सेट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, ये अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये साइक्लिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते यूएन जो है। तो यूएन किस किस केस में साइक्लिक होता है, कैसे हम चेक करते हैं, तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें यूएन समझ आ गया। ठीक है, अब यूएन जो हमने ये देखा कि यूएन होता है रिलेटिवली प्राइम टू वन। सपोज कीजिए हम बात करें U10 की, या हम बात करें U11 की, या बात करें U12 की, तो इस टाइप के जो भी सेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक अबेलियन ग्रुप होंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ये होगा मॉड्यूलो 10 के रिस्पेक्ट में, ये होगा मॉड्यूलो 11 के रिस्पेक्ट में, ये होगा मॉड्यूलो 12 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12। ठीक है, तो अब जो ये सारे अबेलियन ग्रुप्स हैं, ओके, तो इन सब का ऑर्डर हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले जब हमारे पास यूएन आया, हमें यूएन का ऑर्डर चेक करना है। यूएन का ऑर्डर हम कैसे चेक करते हैं? ऑर्डर ऑफ यूएन इज इक्वल टू फाई एन। फाई क्या होता है? फाई फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सेम वही जो हमने देखा कि यूएन कौन सा सेट है, यूएन वो सेट है जो हमने एन से छोटे ऐसे नंबर्स जो एन के को प्राइम में वही देखने हैं। तो फाई भी ऐसे ही नंबर होते हैं फाई फंक्शन में, कौन से एन से छोटे ऐसे नंबर जो एन के को प्राइम हो। तो जो ऑर्डर ऑफ यूएन होता है वो किसके इक्वल होता है? फाई एन के इक्वल होता है। ठीक है, और फाई कैलकुलेट करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, वैसे हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यूएन कैसे निकालना है, लास्ट वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं उसके लिए फाई एन के ऊपर भी एक वीडियो है हमारी, जिसमें फाई एन की सारी शॉर्ट ट्रिक की, जैसे अगर आपके पास फाई ऑफ 1000 आ जाए, फाई ऑफ बहुत बड़ा कोई नंबर आ जाए, तो ये सब कैसे निकालते हैं, ये सब हम सब कुछ क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बात आती है ये चेक करना कि यूएन जो है वो साइक्लिक कैसे देखना है हमें। ठीक है, यूएन हमें पता चल गया। अब बात आती है कि व्हाट इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। जब हम ये चेक करेंगे कि यूएन साइक्लिक है कि नहीं है, उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है कि कोई भी ग्रुप अगर हम उसको जनरेट कर सकते हैं उसी के किसी एलिमेंट की हेल्प से। ठीक है, इफ अ ग्रुप कैन बी जनरेटेड, if a group can be generated by any of its elements, then it is called a cyclic group. ठीक है, तो ये हुआ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं अगर हम उसको किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। या फिर मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमने क्या करा, उसको किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर दिया है ना, या फिर हम क्या लिख देते हैं इसको, g इज इक्वल टू ए की पावर n सच दैट a बिलोंग्स टू g। किसी भी एक एलिमेंट से, ऑपरेशन कोई भी हो वो देख लेंगे हम जो ग्रुप का ऑपरेशन है। ठीक है, तो अगर ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट से जो अगर हमने पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है, दैट मीन्स जो वो ग्रुप है वो क्या है, वो साइक्लिक है। ठीक है, या फिर
अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर, अगर किसी एलिमेंट का, ग्रुप का जो एलिमेंट है, अगर उसका ऑर्डर जो है वो क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, जैसे कि a⁴n इक्वल टू e, मतलब a का ऑर्डर क्या है, n है ना। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, दैट मीन्स क्या होगा, वो ग्रुप साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक ग्रुप चेक करने के ये दो मेथड होते हैं। अब हमें पता चल गया कि UN क्या होता है, और हमें ये भी पता चल गया कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अब हमें ये कैसे देखना है कि UN साइक्लिक है कि नहीं है। तो UN को साइक्लिक चेक करने के लिए 3 मेथड्स हैं। अब हम 1 बाय 1 वो मेथड्स तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड क्या है कि जब भी हमारे पास कोई UN आएगा, हमने ये चेक करना है कि UN साइक्लिक है या नहीं है। तो साइक्लिक की डेफिनेशन क्या थी, साइक्लिक की डेफिनेशन ये थी कि क्या अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो अपने किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाता है ना, या फिर किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, देन वो जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। ओके, तो अब देखेंगे हमारे पास कोई भी UN दे रखा है, सपोज कीजिए U8 दे रखा है हमारे पास, या फिर हमारे पास U9 कुछ भी दे रखा है। तो हम सबसे पहले U8 हमें बनाना आना चाहिए, है ना। U8 क्या होता है, U8 होता है कि 8 से छोटे ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जो क्या होंगे, 8 के को प्राइम होंगे। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा एंड 7 आएगा, है ना। और ऑर्डर ऑफ U8 क्या हो गया, ये हो गया 4, ऑर्डर ऑफ U8 हो गया 4। तो अब हम देखेंगे क्या U8 में कोई एलिमेंट ऐसा है जो अब पूरे U8 को जनरेट कर रहा है या फिर पूरी U8 को बना रहा है। तो क्या अगर ऐसा एलिमेंट है तो दैट मीन्स U8 क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो हम सबसे पहले 1 देखेंगे। अब इसका ऑपरेशन क्या होता है, इसका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, ठीक है। तो 1 से क्या बनेगा, 1 को 1 से ऑपरेट करोगे, 1 तो जितनी बार भी ऑपरेट करो क्या ही बनेगा, 1 ही बनेगा, ठीक है। आप क्या करते हो, कैसे ऑपरेट करते हो, 1 को 1 से ऑपरेट करो, फिर 8 से डिवाइड करो, है ना। जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे आता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 से क्या जनरेट हो रहा है, ये 3 से देखते हैं। 3 को एक बार ऑपरेट करोगे 3 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 3 क्या है, 2 है। 2 बार ऑपरेट करने पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को करेंगे, ठीक है। 5 को एक बार करा, 5 आया, 2 बार करा 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 1। ओके, तो इसके बाद 7 को करेंगे, सेम ऐसे ही 7 को एक बार करा, 1 करा तो ये आ गया 1। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा हो। दैट मीन्स क्या हुआ, U8 इज़ नॉट साइक्लिक, U8 इज़ नॉट साइक्लिक। तो ये चेक करना कि क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, इसका क्या है 2, 2, इसका भी 2, ठीक है। तो ना तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, और क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट जो है वो ग्रुप को नहीं जनरेट कर पा रहा। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो वो ग्रुप है U8 वो क्या है, वो साइक्लिक नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा होता कि वो ग्रुप को जनरेट कर दे, दैट मीन्स वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। जैसे कि अगर आप U5 बनाएं, ठीक है, U5 बनाएंगे तो क्या होगा, इसको आप ट्राई करके मुझे बताइए, ठीक है, कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड मेथड में, जिसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाली हूँ, और उस मेथड से आप इजीली किसी भी ग्रुप को देख के बता दोगे कि वो साइक्लिक है कि नहीं है। तो लेट्स कम टू दैट नाउ। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। इट सेज कि इफ़ UN इज साइक्लिक इफ़ एंड ओनली इफ N इज 1, 2, 4 p⁴k और 2 × p⁴k। अगर N जो है वो इस फॉर्म में है तो UN क्या होगा, साइक्लिक होगा। ओके, वेयर P क्या होना चाहिए, ऑड प्राइम।
मीन्स पी टू से बड़ा होना चाहिए, पी टू नहीं होना चाहिए बिकॉज टू इज़ ओनली इवन प्राइम। सो पी क्या होगा, या 3, 5, 7 कुछ भी होगा, बट पी क्या है, 2 नहीं है। ओके और के 1 से बड़ा कोई भी नंबर है। ओके के इज़ अ नेचुरल नंबर। सो ये कहता है कि अगर इस टाइप का कोई भी नंबर होगा तो यूएन क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करें यू ऑफ 11 की बात कर लीजिए। U11 क्या है, यू क्या है, U11 इस फॉर्म में है यू ऑफ पी रेज टू पावर के, 11 हो गया पी और के क्या हो गया 1, तो इस फॉर्म में है, दैट मीन्स ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो इस टाइप का कोई भी नंबर हो, 2 मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 5 रेज टू पावर 2। ओके के कुछ भी हो सकता है, के इस एक नेचुरल नंबर है। पी क्या होना चाहिए, पी एक प्राइम होना चाहिए, तो हमने ऑड प्राइम 5 ले लिया। 2 मल्टीप्लाई दिस, तो 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2, तो U50 जो होगा, इसका मतलब U50 भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो अगर आपको कुछ भी ग्रुप मिले, UN मिले और आपने साइक्लिक चेक करना है, तो आप इजीली, बहुत इजीली चेक कर सकते हैं इस मेथड से, ये पुट करके कि क्या ये किसी भी इनमें से किसी भी एक फॉर्म में है, 1 to 4 है, ठीक है। अदरवाइज या तो पी रेज टू पावर फॉर्म में हो, पी रेज टू पावर के फॉर्म में, मीन्स 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 अप टू सो ऑन। सिमिलरली 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, जितने भी प्राइम्स हैं और उनकी कुछ भी पावर्स हैं, तो वो सारे ऑर्डर के जो यूएन होंगे वो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। सिमिलरली 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1, 2p के पास 2p रेज टू पावर के, ओके, एंड 2 इंटू 3 स्क्वायर, इस टाइप से। तो कुछ भी इस टाइप के ग्रुप भी क्या होंगे, वो सारे यूएन भी साइक्लिक होंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से यूएन को साइक्लिक चेक करना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड फॉर्म पे। अब थर्ड मेथड के लिए आपने यूएन को ZN से लिंक करना है। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं कि आप यूएन को ZN से कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ZN इज़ ऑलवेज साइक्लिक। इसके ऊपर ZN के ऊपर आई हैव 4-5 वीडियोस, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें ZN का आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ZN का स्ट्रक्चर क्या होता है, कब ये ग्रुप बनाता है, कब रिंग बनाता है और कैसे ये साइक्लिक होता है, तो सब कुछ आई हैव डिस्कस इन दोज वीडियोस। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे यूएन को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें इसको ZN से लिंक करना है। अगर कोई भी यूएन ZN के इक्विवेलेंट आ जाएगा और ZN क्या होता है, साइक्लिक होता है, तो वैसे हम उसको उस टाइप से भी साइक्लिक कैसे प्रूफ करते हैं, अब हम विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, U2 किसके इक्विवेलेंट होता है, Z1 के। U2 स्क्वायर इज Z2, U2 रेज टू पावर R, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो वेयर R इज ग्रेटर देन 2, U2 क्यूब U8 हो गया, तो वो कैसे है, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, और हम इसी मेथड में फर्स्ट या सेकंड मेथड को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी जब हम करेंगे तो आप देखोगे उसको। U ऑफ P रेज टू पावर R है, तो वो आप कैसे, क्या होता है, Z ऑफ फाई ऑफ P रेज टू पावर R। ठीक है, कैसे, जैसे कि U ऑफ, अगर आपके पास हो 5 स्क्वायर, सपोज कीजिए U ऑफ 5 स्क्वायर हो, ठीक है, P रेज टू पावर R, P इज़ 5 एंड R इज़ 2, तो ये क्या होगा, Z ऑफ 5 ऑफ 5 स्क्वायर मीन्स Z ऑफ 5 ऑफ 25। ओके तो ये हो गया, आपको U को कैसे Z से लिंक करना है। ठीक है, और लिंक करके फिर आपने चेक करना है कि वो साइक्लिक कैसे है और कैसे नहीं है, हम ये देखेंगे। ओके ये आता है कि U ऑफ MN इज इक्विवेलेंट टू UM इंटू UN। अगर UMN है, कोई दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, और M और N जो है वो आपस में क्या है, को प्राइम है, दैट मीन्स क्या होगा, UMN इज इक्विवेलेंट टू UM इंटू UN। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम UN को ZN से लिंक करके चेक करते हैं। अब सपोज कीजिए वी हैव U100, वी नीड टू चेक U100 इज साइक्लिक और नॉट, ये साइक्लिक है या नहीं है, तो इसको आप कैसे कैसे चेक कर सकते हो। अब फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड में हमने ये देखा था कि हम उससे बनाते थे कि कैसे निकालना है कि 100 से छोटे
ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 100 के को प्राइम होंगे, तो हमें बहुत टाइम लगेगा चेक करने में। फिर हमें ये उसके बाद पहले ये चेक करना, फिर ये चेक करना कि क्या ये किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा अगर बड़े नंबर्स हैं हमारे। ओके, सो हम फर्स्ट मेथड पे नहीं जाएंगे। अब आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप इसको देख सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये उनमें से किसी भी फॉर्म का नहीं है, तो सेकंड मेथड से हम इजीली बोल सकते हैं कि दिस इज़ नॉट साइक्लिक। ठीक है, क्योंकि यूएन साइक्लिक कब होता है, जब वो वाली फॉर्म्स हमने डिस्कस करी थी अभी सेकंड मेथड में। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइक्लिक नहीं है। ओके, बट स्टिल इफ़ वी नीड टू प्रूव कि ये साइक्लिक नहीं है, तो हम कैसे प्रूव करते हैं, थर्ड मेथड की हेल्प लेते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड क्या कहता है कि ये है u ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। u ऑफ mn क्या होता है, ये 4 है, ये 25 है, 4 और 25 क्या है आपस में को प्राइम है, दैट मीन्स ये हो जाएगा u ऑफ 2 स्क्वायर इंटू u ऑफ 5 स्क्वायर, यही हो जाएगा। ओके, अब u ऑफ 2 स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, z2 के। z2 मल्टीप्लाई u ऑफ 5 स्क्वायर होगा z ऑफ 5 स्क्वायर, है ना, z ऑफ 5 ऑफ 5 स्क्वायर, 5 ऑफ 5 स्क्वायर मीन्स 5 ऑफ 25। ओके, 5 ऑफ 25। अब 5 ऑफ 25 क्या होगा, अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि 5 ऑफ p रेज टू पावर n क्या होता है, p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। 5 वाले लेक्चर में मैंने ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी हैं, तो वहाँ आप देख सकते हो। सो 5 ऑफ p रेज टू पावर n इज इक्वल टू दिस, p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, सो 5 ऑफ 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 5 रेज टू पावर 1, दैट मीन्स 20। सो ये हो गया आपका z2 मल्टीप्लाई z20 ये हो गया z2 मल्टीप्लाई z20 हो गया। अब ऑर्डर, अब हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ u100 क्या है, ऑर्डर ऑफ u100 इज 500। 500 मीन्स 5 ऑफ 10 स्क्वायर, और एक और शॉर्ट ट्रिक आ गई, 5 ऑफ 10 रेज टू पावर n क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, दैट मीन्स 40। तो ऑर्डर इसका क्या है 40। तो अब इसका हम ऑर्डर निकालें, तो इनका जब इसके एलिमेंट्स का और इसके एलिमेंट्स का किसी भी, जब आप एलसीएम लेंगे तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या नहीं बनेगा, 40 नहीं बनेगा, है ना, मैक्सिमम 20 बनेगा। तो अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 40 नहीं बन रहा, दैट मीन्स जो ये Z100 हुआ, या फिर सॉरी ये जो ये U100 हुआ, दिस इज नॉट साइक्लिक। क्योंकि जब आप ऑर्डर निकालेंगे इनके एलिमेंट्स का Z2 और मल्टीप्लाई Z20, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 40 नहीं आ रहा। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है कि किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ये मतलब किसी एलिमेंट से ग्रुप क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। तो ऑर्डर हम वैसे तो चेक कर नहीं सकते जैसे हम पूरा U100 सॉल्व करके। सो हम कैसे चेक कर सकते हैं, U को हमने किसके साथ रख लिया, Z की फॉर्म में ले लिया। Z की फॉर्म में बनाने के बाद हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो ऑर्डर अगर सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स क्या है, UN जो है ये साइक्लिक नहीं है। तो हमने ये तीनों मेथड से चेक कर लिया, फर्स्ट मेथड किसके लिए, अगर कोई बहुत छोटे ग्रुप्स हैं तो उसके लिए ठीक है। सेकंड मेथड आप वो शॉर्ट ट्रिक के लिए है, बट अगर आपको प्रूफ करना है तो किससे करना है, थर्ड मेथड से करना है। तो तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मॉडर्न अलजेब्रा की, रियल एनालिसिस की, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए। यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम पे चैनल है डॉक्टर मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर उपासना पाहूजा तनेजा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप है हमारा मैथमेटिक्स क्लासेस, सो प्लीज़ फॉलो दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।